रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, न्यू बुक नाइन्थ मैथ 2025 के साथ मैं हूं नवीद मिराज। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, कि इन क्वेश्चंस में आपने जो प्रॉपर्टी भी यूज़ हो रही है उसका नाम बताना है। इस क्वेश्चन में देखें आपके सामने टोटल 8 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को समझने से के लिए आपको जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनका पता होना चाहिए। और ये प्रॉपर्टीज़ आपके सामने बुक के पेज नंबर 7 पर मौजूद हैं। ये टेबल बना हुआ है। तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर हमारे पास कुछ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हैं, और ये दरमियान में इनके कुछ प्रूफ्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, और फिर उसके बाद हमारे पास इक्वलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और फिर हमारे पास लास्ट में क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बात करेंगे कि पहले तो हम इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे तो हमें क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो पहली पहली प्रॉपर्टी है जिसका नाम है क्लियर प्रॉपर्टी। इस उल्टा ए करके लिखा हुआ है, इस उल्टा ए को हम लोग पढ़ते हैं फॉर ऑल। देखें, हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की। तो हमारे पास बहुत सारे रियल नंबर्स हैं। अब तमाम रियल नंबर्स को यहाँ पे एग्जांपल देकर हम कोट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास रियल नंबर्स हैं उनको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट से। तो यहाँ हम 3 अल्फ़ाबेट्स ले लेंगे, ए बी सी। अब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये दो रियल नंबर से रिलेटेड है। तो सपोज़ हमारे पास कोई से भी दो रियल नंबर्स ए और बी हैं, तो ये प्रॉपर्टी बताती है जब आप दो रियल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आंसर भी आपके पास कोई ना कोई जो आएगा वो रियल नंबर आएगा। तो लाइक यहाँ एग्जांपल देखें आप, 2 में जब 3 को ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, वो 5 आ रहा है। और 5 भी एक रियल नंबर है, तो ये यानी कि ये भी सेट ऑफ रियल नंबर को ही बिलोंग करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है मुबादला, तब्दीली आप करते हैं। तो यहाँ देखें किस नंबर को किस नंबर में चेंज, लाइक मैं अगर दो नंबर्स हैं ए और बी, इनको ऐड करूँ तो ये इक्वल आएगा जब बी में ए को ऐड करूँ। यानी कि अगर दो नंबर्स रियल नंबर ऐड हो रहे हैं तो उनकी जगहों को कम्यूट करने से, उनकी जगहों को चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 2 + 5 करें तो भी आंसर 7 आता है, जो 5 में 2 ऐड करें तो भी आंसर 7 आता है। तो यानी कि 2 और 5 की जगह चेंज करने पे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। दिस इज़ कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, एसोसिएटिव का लफ्ज़ जो निकला है वो बेसिकली यहाँ पे जैसे एसोसिएटिव का वर्ड आएगा तो हम यहाँ पे 3 रियल नंबर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पे ए बी सी 3 रियल नंबर्स हैं। पहली जो दो प्रॉपर्टीज़ पड़ी थी वो 2 रियल नंबर्स की थी। अब हमारे पास कोई से 3 रियल नंबर्स हैं। तो कहता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा जब ए और बी को पहले ऐड करें, जो आंसर आए उस पर सी को ऐड करें। मतलब सपोज मेरे पास कोई से 3 रियल नंबर्स हैं 2 3 5। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा गौर से देखिए कि मैंने 3 और 5 को पहले ऐड किया। ब्रैकेट का मतलब है इस ब्रैकेट वाले ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करना है। 3 + 5 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 में 8 ऐड करें 10 आया। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 10 आ गया। अब राइट हैंड साइड पे हमने तरतीब चेंज कर दी। अब हमने ब्रैकेट को 2 और 3 के अबाउट लगाया। ठीक है, तो जब 2 और 3 के अबाउट लगाया तो इसका मतलब है कि 2 और 3 को पहले ऐड करेंगे, वो आएगा 5। 5 में 5 ऐड करें, हमारे पास अगेन 10 आ गया। तो लेफ्ट राइट इक्वल है। दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये तमाम रियल नंबर्स के लिए होल्ड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास आइडेंटिटी। अब ये आइडेंटिटी क्या है, एक ऐसा नंबर आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा जब आप उस नंबर में उस नंबर को ऐड करें तो आंसर वही आ जाए। लाइक मैं बात करता हूँ कि 5 में कौन सा नंबर ऐड करूँ 5 दोबारा आ जाए, वो ज़ीरो होगा। इसी तरीके से ये ज़ीरो जो है इसको हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी का नाम देंगे। इसी तरीके से 0 में 5 ऐड करें आंसर दोबारा 5 आ जाएगा। सो दैट्स वाई दिस 0 इज़ कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इन्वर्स। लाइक हम यहाँ बात करते हैं कि 6 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूँ कि आंसर 0 आ जाए। 0 हमें पता है कि एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो सोचें, तो जवाब मिलेगा जी -6। तो 6 में अगर मैं -6 को ऐड कर दूँ तो आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से -6 को जब 6 में ऐड करें तो भी आंसर 0। तो ये जो हमारे पास -6 है इस लेफ्ट हैंड साइड पर, ये हमारा कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अच्छा, ये हमारे पास टोटल कितनी प्रॉपर्टीज़ हो गई, हमारे पास हो गई यहाँ पे देखें गौर से 1 2 3 4 5।
ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। इन्हीं 5 प्रॉपर्टीज़ को अब हमने पहले पढ़ा था एडिशन के लिहाज से, और हम बात करते हैं अब लिहाज से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। अब दो रियल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर रियल नंबर आएगा। दो रियल नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनके ऑर्डर को चेंज करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक 2 मल्टीप्लाई 3 आंसर भी 6 देता है, 3 मल्टीप्लाई 2 करें तो भी आंसर 6 आएगा। और ये 6 क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करता है। इसी तरीके से पहले हमारे पास ए बाहर है, बी सी को पहले मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसे ए के साथ मल्टीप्लाई करें, या ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें, बाद में जो आंसर है उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जांपल आपके सामने है कि 2 को मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो पहले ब्रैकेट क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 5 के अबाउट है तो 3 5 द 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30। अब मैंने ब्रैकेट कहाँ लगा दी है, 2 और 3 के अबाउट, तो 2 3 द 6, 6 5 द 30, अगेन वही 30 आ रहा है, हालांकि ऑर्डर चेंज किया हुआ इसमें। तो दिस इज़ कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब देखें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर हम ए के साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर वही आ जाए, दैट इज़ 1। जैसे वहाँ पे नंबर हमारे पास क्या था, हमने जब एडिटिव आइडेंटिटी की बात की थी, ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें आंसर वही आ जाए, तो वो जवाब मिला था 0। अब यहाँ पे ए को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर वही ए आ जाए, वो जवाब मिलेगा जी 1 से। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 5 आता है, या 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी 5 आता है। सो दैट्स वाई दिस 1 इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वो था एडिटिव आइडेंटिटी, और ये हमारे पास क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करेंगे। देखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मतलब है कि एक ऐसा नंबर जिसको दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी नंबर को एक रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। जब दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 आ जाए। तो 7 को मैं अगर 1/7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 7 से कट जाएगा और मेरे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी 1/7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 7 से कट के होके हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आंसर, जो कि 1 क्या है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये भी हमारे पास थी 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज़ थी जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से थी। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है कि 0 and 1 आर द एडिटिव एंड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज ऑफ रियल नंबर रिस्पेक्टिवली। यानी कि 0 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और 1 हमारे पास जो सॉरी 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो आपने ये याद रखनी है। अच्छा नेक्स्ट देखें, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी हैं हमारे पास, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से हैं, ज़रा इसको ज़रा समझते हैं आप पहले। देखिए हमारे पास कोई से 3 रियल नंबर ए बी सी हों और यहाँ ए बाहर मल्टीप्लाई हो रहा हो जबकि ब्रैकेट के अंदर बी और सी ऐड हो रहे हैं। तो ये जो बाहर आपका मल्टीप्लाई हो रहा है ए, ये मल्टीप्लाई होकर राइट हैंड साइड पे 2 दफ़ा लिखा जाए। लफ्ज़ डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कम से कम उसके 2 पार्ट्स बने, डिवाइड होना, तकसीम होना, यानी कि जब भी कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसके कम से कम 2 पार्ट्स ज़रूर बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि ए जो कि 1 टाइम लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए इस ब्रैकेट में जब ओपन करेंगे बी के साथ अलहदा मल्टीप्लाई होगा, ए इस सी के साथ अलहदा से मल्टीप्लाई होगा। तो ये ए जब बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास बन जाएगा ए बी, और जब सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा ए सी। ठीक है, तो यानी कि देखें लेफ्ट हैंड साइड पे ए 1 टाइम था, राइट हैंड साइड पे ए डिस्ट्रीब्यूट होकर 2 टाइम हो गया। तो क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ए ने ऑपरेट हुआ है तो ये कहलाती है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है लेकिन किसकी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो आप कहेंगे ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और दरमियान में बी और सी के दरमियान प्लस का साइन है तो हम कहेंगे ओवर एडिशन। अगर बी और सी के दरमियान प्लस के साइन के बदले हम माइनस का साइन लगा दें, जैसे कि देखें सेकंड प्रॉपर्टी में है, तो अब हम कहेंगे कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब यही प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, ओवर सब्ट्रैक्शन कहलाएगी। अब नेक्स्ट तीसरे नंबर पे देखें, हमारे पे ए और बी ब्रैकेट में है, ऐड हो रहे हैं, लेकिन अब जो सी नंबर है वो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। तो ऐसे में हमारे पास राइट हैंड साइड से क्योंकि सी बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सी इस ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इन दिस केस ये हमारे पास सी जो है देखिए राइट हैंड साइड पे 2 टाइम लिखा जा रहा है। तो इसका मतलब सी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है, राइट हैंड साइड से हो रहा है। तो हम कहेंगे दिस इज़ कॉल्ड द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और ओवर एडिशन इसलिए कहा कि ए और बी के दरमियान एडिशन का साइन है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में देखें,
अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है तो हम कहेंगे ओवर सब्ट्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ थी जिनका इस्तेमाल अभी हमने यहाँ अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। तो हम ये पहले बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो हमने सॉल्व करना है। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है और देखिए ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इस सारे का सलूशन मैंने आपके लिए किया हुआ है, जो कि अभी आपको मैं इसको समझाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, देखिए जी हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 4 को कम्प्लीटली सॉल्व किया गया है। तो पार्ट नंबर 1 में देखें हमारे जो स्टेटमेंट है वो है a+4+b। अब सेम यही कुछ राइट हैंड साइड पे तमाम टर्म a, 4 और b लिखी हुई हैं, प्लस का साइन है, लेकिन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे a और 4 के अबाउट ब्रैकेट है और यहाँ राइट हैंड साइड में आखिरी दो नंबर्स के अबाउट ब्रैकेट है। तो यहाँ पे देखें क्योंकि ब्रैकेट्स की चेंज किया गया, तो जब 3 नंबर्स होते हैं हमने पढ़ा था कि इसको कहलाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ओवर एडिशन है क्योंकि एडिशन वाली प्रॉपर्टी है, प्लस हो रही है तमाम चीज़ें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में देखें आप, हमारे पास √2 + √3 है, जबकि राइट हैंड साइड पर √2 और √3 की जगहों को चेंज कर दिया है, लेकिन एडिशन हो रही है। तो जब ऐसे में ऑर्डर चेंज कर दिया जाए हम कहलाते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। पार्ट नंबर 3 में देखें, यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है x-x। ठीक है, दरअसल यहाँ x में हमारे पास जो चीज़ ऐड हो रही है वो है -x। लाइक देखें, और इसका आंसर 0 आ रहा है। किस तरीके से आ रहा है देखें आप ज़रा, x में आप यहाँ पे ऐड करेंगे -x को, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x-x ये कैंसिल हो गया और मेरे पास आंसर क्या बच जाएगा, ओनली 0 आ जाएगा। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे ये कहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि x-x = 0 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है जी एडिटिव इन्वर्स। तो इसको कहेंगे एडिटिव इन्वर्स। क्यों एडिटिव इन्वर्स कहेंगे, क्योंकि जब भी एडिटिव इन्वर्स निकालना होता है तो जिस नंबर की बात करें उसके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए पार्ट नंबर 4 गौर से देखें, a लेफ्ट हैंड साइड पर 1 टाइम है और राइट हैंड साइड पे a 2 टाइम लिखा गया है और मल्टीप्लाई हो रहा है, दरमियान में प्लस का साइन है यानी एडिशन है। तो दिस इज़ कॉल्ड द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि a लेफ्ट साइड से ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, पार्ट नंबर 5 में बात करें 16 + 0, यानी कि 16 में 0 ऐड करें, आंसर 16 आ गया। 0 हमें पता है, दिस इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। अभी हमने तमाम प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। पार्ट नंबर 6 में देखें 100 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 100 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर वही 100 आएगा। तो ये जो 1 है अभी हमने बात की थी, दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इस सारा के सारा क्वेश्चन आप जरा गौर से देखें तो ये सारा उस टेबल की मदद से, यानी कि अगर आपने टेबल समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर 4 ईजी है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 देखें, यहाँ पे 4 × 5 × 8, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे 4 × 5 × 8, यहाँ ब्रैकेट आखिरी दो नंबर्स के अबाउट है और यहाँ राइट हैंड साइड पे जो ब्रैकेट ऑपरेट हो रही है वो फर्स्ट टू नंबर्स के अबाउट है। तो ये 3 नंबर्स हैं, तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दरमियान में कोई प्लस का साइन नहीं है। पहले भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आई थी लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, क्योंकि 5 और 8 के दरमियान अगर प्लस का साइन लगा दिया जाए, यहाँ 4 के बाद भी प्लस लगा दिया जाए, तो यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बनती। अब पार्ट नंबर 8 में देखें, AB = BA, और B मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड पे B और A मल्टीप्लाई, लेकिन ऑर्डर चेंज, दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो आई होप सो कि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।